नारायण 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 नारायण। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय शास्त्र के माध्यम से करना चाहिए। शास्त्र ही परम प्रमाण है। शास्त्र की गति दो तरह की है, एक विधि वाक्य है, ये करो, और एक निषेध वाक्य है, ये न करो। सत्य बोलो, सत्यम वद, ये विधि है। मा ब्रूया सत्यम अप्रियम, ये निषेध है। तो शास्त्र की विधि और शास्त्र के निर्दिष्ट निषेध, इनको भी बड़ी सावधानी से किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के श्रीमुख से समझ करके आचरण करना चाहिए। सत्यान्नास्त परो धर्म, यह है। लेकिन सत्य का अर्थ क्या है? जैसे पैनल कोड में या संविधान के दिए हुए निर्देशों को उनके अन्य उक्तियों के परिप्रेक्ष्य में उनका अर्थावबोध किया जाता है, उनके अर्थ का निर्णय किया जाता है। उसी प्रकार जो शास्त्र के वचन हैं, वो तो परम प्रमाण का कोई संदेह नहीं, लेकिन उनका तात्पर्य क्या है, इसके विषय में शास्त्रांतर के प्रमाण साक्षी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। या कोई महापुरुष अपनी अनुभूति से कह देता तो वो परम प्रमाण हो जाता है। सत्य क्या है? यथार्थ वचन का नाम सत्य नहीं है। माने यथार्थ वचन का ही नाम सत्य नहीं है। हाँ, ऐसा कहे, जिससे सबका हित हो, वक्ता जिसके द्वारा श्रोता का कल्याण करना चाहे या उसकी वाणी से किसी का अकल्याण न हो, इसके बारे में सावधान रहते हुए ही सत्य का उच्चारण करे। वाक्य का हितकर होना आवश्यक है, जो सबके लिए शास्त्र है। उदाहरण दिया जाता है, पुराणों में आया है कि किस प्रकार से सत्य बोलने के कारण एक संत के ऊपर गौहत्या का पाप लगा। एक जगह सत्यवादी व्यक्ति बैठा है, भजन कर रहा, ध्यान कर रहा, कुछ भी कर रहा है। अब उस समय एक गैया भागती हुई आई है। और आ करके एक झाड़ी में छिप गई। या एक दूसरा उदाहरण इस तरह का आता है, एक बौखलाई हुई सी लड़की
अस्त व्यस्त हालत में भागती हुई आई और एक झाड़ी में घुस गई, छिप गई। आपने देखा छिपते हुए। अब पीछे से व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति आता, उसके वस्त्र से, उसके वस्त्र में रक्त के छींटा इत्यादि से और हाव भाव से पता चल जाता है। आकारे इंगितई चेष्ट्या अंतर्गतम मनः प्रकट होता है। तो ये पता चल गया है कसाई है। और वो आकर के पूछे, बाबा इधर एक गाय भागती हुई आई है, आपने उसको देखा है? अगर आप ये कहते हमने नहीं देखा है, असत्य हो गया। हमने देखा है और हम नहीं बताएंगे तो अच्छे जो उस लोग वो शायद कुछ आपके संग सद्व्यवहार भी करें। वो लड़की भागती हुई आई और पीछे 3-4 अच्छी प्रकृति वाले लड़के आके दिखाई पड़े। बाबा इधर एक ऐसी सूट पहन करके और ऐसे ऐसे वर्ण की लड़की इधर भागती हुई, आपने देखा? कहाँ गई है? अब आप मालूम है कि इनकी भावना क्या है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? असत्य बोलोगे या ये कहो मैं नहीं जानता, नहीं जाना, तो असत्य हो गया। और अगर बता देते हो कि हाँ मैंने देखा इधर गई है, तो उसके संग जो दुर्व्यवहार होगा उसका परिणाम वक्ता को मिलेगा। पुराणों में ऐसा प्रमाण आया है। तो ऐसे में यथार्थ कथन असत्य है, क्योंकि इसके द्वारा गौ की हत्या या उस बालिका के शील हरण की पूरी संभावना है। तो इसलिए सत्यम ब्रूयात इस विधि को समझने के लिए शास्त्र में जो अन्य भी उदाहरण आए हैं कि सत्य कैसा हो, क्या उसका स्वरूप है, उनका अवलोकन किए बिना शास्त्र का निर्णय नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाकर के शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। शास्त्र पढ़ने से नहीं आते, शास्त्र सदैव श्रवण करने से आते हैं, अनुभवी और सुपठित महापुरुष के द्वारा उच्चारित वर्णों के द्वारा। अब इसी तरह का एक वाक्य है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। एक सज्जन आए और उन्होंने पूछा कि 24 घंटे भगवान नाम का उच्चारण कैसे हो। सर्वेषु कालेषु मानुष, उसका तात्पर्य है अब ये कैसे संभव होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। मन की प्रकृति बताई गई है, स्वरूप बताया गया है। मन एक क्षण में केवल एक क्रिया कर सकता है, 2 क्रियाएं नहीं कर सकता है। ये लक्षण है। युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, 2 ज्ञान एक साथ नहीं कर सकता है। तो ये कैसे होगा? अगर स्नान करने गए, मन उसमें जाएगा। कोई एक दिन न नहाए, ऐसे ही बैठे, रात को सोए भी नहीं, ठीक है, लेकिन बिना सोए अगर
रहेगा तो स्वस्थ कहाँ रह पाएगा? नहाए धोए बिना भोजन कैसे स्वस्थ कैसे होगा? तो इसलिए इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। आप अपने उदाहरण से देख लो, आपको अपने नाम का सतत स्मरण रहता है। आपको नहीं तो मैं राज्य नहीं करता हूं। कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं जपता कि मेरा नाम देवदत्त है, मेरा नाम देवदत्त है, मेरा नाम देव ना ना ना। लेकिन मैं देवदत्त नहीं हूं ये स्मृति या देवदत्त की विस्मृति नहीं होती है। उसका प्रमाण ये है कि 100 व्यक्ति सो रहे हों और उन 100 व्यक्तियों में, सोते हुए व्यक्तियों में जिसका नाम देवदत्त है, देवदत्त उठो तो 99 सोते रहेंगे और देवदत्त उठ जाएगा। ये देवदत्त की स्मृति है, सोते में भी होती है। तो इसको इस तरह से समझने की चेष्टा करें कि जब भी अन्य कार्य में लगे हैं तो भी भगवान नाम की विस्मृति न हो। वो किसी भी प्रकार से की जा सकती है। जागृत में भी प्रत्येक कार्य करने के पूर्व कर लो स्मृति। कुछ लोग अभ्यास बना लेते हैं। हम घड़ी सबके पास आजकल है दीवालों पे, हम 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद 1 सेकंड के लिए प्रभु का ध्यान करेंगे अपने। तो अब और नहीं कर पाए तो हम एक चाय छोड़ देंगे। जिनको लत चाय या इसी तरह कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा दंड दोगे ना तभी तो नियंत्रण होगा। तो देखा तो अब जब 6:55 होने लग जाएंगे तभी आपकी आंख ऊपर जाने लगे तो स्मरण शुरू, और आप अपना काम भी करते रहेंगे। आप जैसे ही 6:59 जो देखा और आपने किया, फिर लग गए अपने काम में। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ठीक 6:59 की आपकी आंख घड़ी पे चली जाएगी। अभ्यास। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। हम 50 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, इस तरह से। तो सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत लंघनम। जागते भोजन करने के पहले भगवत स्मरण अवश्य करेंगे। तो मैं समर्पित भोजन करें तो है ही है, लेकिन स्मरण जरूर करेंगे। पानी पीने के पहले भगवत स्मरण जरूर करेंगे। ये अभ्यास स्वाभाविक हो जाता। गिलास हाथ में आया तो नाम पहले निकलता तब पानी आता, नहीं तो ना डाला तो कुछ होता ही नहीं। जब भोजन कर लो तो भगवान को स्मरण कर लो। स्नान के पूर्व भगवान का स्मरण कर लो। वस्त्र धारण करने के पहले भगवान का स्मरण कर लो। ये अभ्यास कर लो, हो जाता है। सोते समय भगवान का स्मरण कर लो। भगवान का स्मरण करते करते शयन करो। करवट आ रही है, जब लगे कि नींद आने वाली, अगर कुछ और पढ़ने की आदत है पढ़ो, कोई बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन जब लगे नींद आने वाली तो तुरंत भगवान नाम स्मरण करने लग जाओ। और भगवान नाम स्मरण करते करते सो जाओ। और उठते ही प्रयास करो पहले भगवान का स्मरण करेंगे। तो रात्रि को अंतिम हमारा अनुष्ठान था भगवत स्मरण, और जागृत का प्रथम अनुष्ठान भगवत स्मरण हो गया। पूरी रात्रि का भजन हो जाएगा, पूरी रात्रि का स्मरण हो जाएगा। आप सचेत रहेंगे कि उठते ही हमको स्मरण करना आदत हो जाती है। अब सवेरे उठते ही अगर और लोग सो रहे हैं, बत्ती नहीं जला सकते हैं तो वैसे ही, और नहीं हल्की सी बत्ती जला करके और फिर भगवत स्मरण किया पहले। फिर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
करमूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमारी क्रिया शक्ति, हमारी विचार शक्ति सबको केंद्रित करें, स्मरण करें। प्रभाते कर दर्शनम। ज्यादातर लोगों का तो प्रभाते कप दर्शनम, तो कप दर्शन करो, लेकिन पहले प्रभाते कर दर्शन कर लो। धरती माता है, उसके ऊपर पैर रखने के पहले ये विष्णु पत्नी है, प्रभु की पत्नी है, ये समझ करके उनको प्रणाम कर लो। समुद्र वश मंत्र नहीं याद तो नहीं, जय धरती माता। हमारे तो गांव के लोग ज़्यादातर जय धरती माता, उनको समुद्र वशनी देवी स्तन मंडले नहीं याद वाद रहता है, कोई बात नहीं, मतलब वही निकलता है, जय धरती माता। तो इस तरह से स्वप्न में भी, क्योंकि शयन के पूर्व आपने भगवत स्मरण किया है, तो आप देखेंगे कि वो जो अनकॉन्शियस माइंड है उस तरह से प्रभावित है, तो स्वप्न में भी आपको उनका लाभ प्राप्त होगा। असत स्वप्न नहीं आएंगे, और असत स्वप्न आएंगे भी तो ये लगेगा प्रभु ने आके हमारी रक्षा कर दी है। तो सतत स्मरण करने का तात्पर्य यही है कि भगवत विस्मरण कभी न हो। तो सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर का तात्पर्य ये अशक्यानुष्ठान कभी नहीं है कि आप कभी वो कोई काम छोड़ो ही नहीं, भगवान नाम जब छोड़ो ही नहीं, स्मरण छोड़ो ही नहीं। अरे शरीर क्रिया कैसे होगी? तो उस क्रिया के समय भी अपना, या एक रास्ता ये भी है कि हम जो कर रहे हैं, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसी, तो वो तत्कुरुष भगवद अर्पण। स्नान क्यों कर रहे हैं? प्रभु की सेवा के लिए कर रहे हैं। प्रभु की सेवा के लिए शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए आहार कर रहे हैं। तो स्वाद्वन्नम न तो याचेता, अच्छा भोजन करो। देखो एक बात बताओ, बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन करना भी एक सीमा है, और बिल्कुल भोजन न करना भी एक सीमा है, वो भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है माय डियर, ध्यान रखना। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर मालपुआ आया है तो हम मालपुआ नहीं लेंगे, ये भी तितिक्षा नहीं है। मालपुआ आया तो मालपुआ ले लो, पूड़ी आई तो पूड़ी ले लो, रोटी आई तो रोटी ले लो। मालपुआ का तिरस्कार करना भी तितिक्षा का अंग नहीं है। शरीर के साधे जितना आवश्यक हो, जितना हो उतना ले लो। तो युक्ताहार विहार इसी तरह से, अगर शयन नहीं करोगे समय पे तो कहाँ से भगवत सेवा करोगे? तो इसलिए ये सब कार्य जो लोग ईश्वर को मानते हैं या प्रभु को मानते हैं वो इस तरह से करें, और जो दूसरे तरह के लोग हैं वो इसको अपने अभ्यास बना लें। तो निरंतर प्रभु स्मरण इस तरह से संभव है। तो शास्त्र का तात्पर्य नहीं है कि तुम सब काम छोड़ करके माता पिता की सेवा न करो, राष्ट्र की सेवा। अब एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और एकदम 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक जवान खड़ा हुआ है, उससे क्या आशा करते हो? वहां भी स्मरण कर सकता है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि ये राष्ट्र परमात्मा का रूप है, मैं इसकी रक्षा में नियुक्त हूँ, मैं परमात्मा की सेवा में नियुक्त हूँ। जनता के रूप में जनार्दन है, उनकी सेवा में नियुक्त हूँ, इसलिए मुझे सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो रात दिन सतर्क रह करके मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो
तो यद्यपि कर्तव्य पालन कर रहा है, रैकी कर रहा है, अपने उसमें देख रहा है, लेकिन फिर भी कबीरदास जी के शब्दों में जागत सूतत पड़े उताने, कहें कबीर हम वह ठिकाने। भगवान ने और एक वाक्य बड़ा सुंदर कहा है, उसके साथ इसको जोड़ लो। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर और युद्ध चा। युद्ध चा माने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए कहो, या तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर मेरा स्मरण करो। वो कर्तव्य मेरे लिए कर रहे हो, इस प्रकार से चिंतन करते हुए करोगे तो तुम न मुझसे कभी अलग हो पाओगे और न मैं तुमसे कभी अलग हो पाऊंगा। जय श्री कृष्ण।